वही चीज भूलनी नहीं है, सारी जगह वही चीजें अप्लाई होती है। ठीक है, हर स्टेशन की हमने लोकेशन जॉन से विद रिस्पेक्ट टू 3 परमानेंट फीचर डिसाइड कर ली। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे स्टेशन जॉन से एस्टेब्लिश कर लिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंपास लगा देंगे, कंपास लगा दिए यहाँ पे। अब क्या करेंगे, कंपास से क्या करेंगे, जैसे लाइन ए बी है, यहाँ पे ए बी जो लाइन है, अब ये नॉर्थ के साथ कंपास ने तो होल सर्कल बेरिंग बतानी है, मैग्नेटिक नॉर्थ के साथ जो एंगल बना रही है उसका एंगल मेजर कर लेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, बी पे उठा के कंपास ले जाएंगे। जब हम यहाँ पे कंपास रखेंगे, सारी उसकी टेम्परेरी एडजस्टमेंट करनी है। लेवलिंग हो गई, लेवलिंग कैसे करते हो, ट्राइपॉड स्टैंड से कर लेते हो, और क्या करते हो, उसके ऊपर एक पेन रख लो, पेन को रोटेट करके देख लो, अगर पेन एक जगह पे टिल्ट हो रहा है तो वहां से कंपास उठा लो ताकि लेवल हो जाए। फिर उसकी सेंटरिंग भी होती है, ए के ऊपर सेंटर करना है, उसके नीचे एक स्टोन ड्रॉप करके देख लो, पत्थर एग्जैक्टली ए के ऊपर गिरेगा तो ठीक है, सेंटर है। फिर आप ए से बी की तरफ हम चले गए, फिर बी पे सारा काम ये किया, बी से एंगल मेजर किया हमने, होल सर्कल बेरिंग बी सी का। फिर अब हमने ए बी के बीच में, देखो हमने एंगल मेजर कर लिया और साथ में इसकी लेंथ भी मेजर करनी है। लेंथ लेंथ कैसे, अब इसकी लेंथ मेजर करने के लिए कैसे करोगे, आपको रेंजिंग भी करनी पड़ेगी, रेंजिंग चेनिंग भी साथ साथ करनी है कंपास सर्वेइंग में। रेंजिंग रॉड लगा ली, चेन बिछा ली, ए के बीच में लेंथ मेजर कर ली, तो ये सारा कुछ हमने साथ साथ करके चलना है। और जब हमने कोई इंटीरियर डिटेल प्लॉट करनी है लेफ्ट साइड या राइट साइड पे, तो ऑफ सेटिंग भी करनी है। ऑफ सेटिंग वैसी करेंगे जैसे आपको रेंजिंग चेनिंग ऑफ सेटिंग सिखाई थी, वैसे करते हुए ऐसे ही हम बी से सी की तरफ बढ़ेंगे, सी से डी की तरफ बढ़ेंगे, हर स्टेशन पे उसका होल सर्कल बेरिंग का एंगल मेजर कर लेंगे कंपास से। और लेंथ जो सी है वो अपनी रेंजिंग, आप रेंजिंग करने के बाद चेन से कर लो, टेप से कर लो, जिससे मर्जी कर लो। और ऑफ सेटिंग करेंगे, लेफ्ट साइड पे सारी डिटेल प्लॉट करेंगे। एंटी क्लॉकवाइज में चलोगे अच्छी बात है। तो इस तरीके से हम सारा जो सा उसको स्केल पे लेके प्लॉट कर लेंगे। तो इसको हम बोल सकते हैं कंपास सर्वेइंग ऑफ ए क्लोज ट्रैवर्स। ठीक है, थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, ये प्रैक्टिकल चीजें। ठीक है, ठीक है ये सारा आपने थ्योरी के पेपर, थ्योरी में ये चीज नहीं पूछी जाएगी, ये आपकी प्रैक्टिकल है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब ओके। ये अब ये ओपन ट्रैवर्स है, ओपन ट्रैवर्स में भी यही है स्टूडेंट, देखो जो कंपास क्लोज ट्रैवर्स में किया वही ओपन ट्रैवर्स में करना है। सबसे पहले रिकॉग्निशंस कर लेनी है, मेन स्टेशन डिसाइड कर लेने, लोकेशन लगा लेनी है। उसके बाद हर जगह पे जौन सा है वो उसकी लोकेशन तीन विद रिस्पेक्ट टू 3 परमानेंट फीचर वो कर लेने, ए बी सी डी ई ई। अब यहाँ पे ई के बाद एफ एफ है ये। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद रेंजिंग रेंजिंग कर लो, ए के बीच, ए और बी के बीच में रेंजिंग कर लो। फिर चेनिंग, चेन से लेंथ मेजर कर लो या टेप से मेजर कर लो। ए के ऊपर फिर कंपास लगाओ, कंपास की टेम्परेरी एडजस्टमेंट करो, वही सारा कुछ करो, लेवलिंग सेंटरिंग सारा कुछ सही करो। ए बी का एंगल होल सर्कल बेरिंग में एंगल मेजर कर लो, कंपास ने होल सर्कल बेरिंग बतानी है। फिर उसके बाद जब हम ए से बी की तरफ चल पड़े, सारी ऑफसेटिंग कर लो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोल बना लो, ये हैज बना लो। उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोल बना लो। ये सब वही ऑफसेटिंग जो होती है, मतलब कि चेनिंग और कंपास सर्वेइंग इकट्ठी चलेगी। फर्क ये है कि एडिशन जो कंपास में हम होल सर्कल बेरिंग का एंगल मेजर कर लेते हैं, बाकी सारा चेनिंग वाला ही प्रोसीजर है, चेन सर्वे वाला। उसके बाद बी से सी की तरफ आ जाओ। फिर उसके बाद यहाँ पे हम इसके बीच में स्ट्रेट पाथ स्टैब्लिश करो, रेंजिंग चेनिंग ऑफसेटिंग करो, एंगल मेजर करो बी सी लाइन का होल सर्कल बेरिंग में। फिर उसके बाद सारी लेंथ मेजर करने के बाद बी से सी में सारी लेफ्ट साइड राइट साइड पे ऑफसेटिंग करो, जैसे आप उसमें कंपास सॉरी चेन सर्वेइंग में करते थे। ऐसे करते 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 आगे बढ़ते जाओ, ये होता है ओपन ट्रैवर्सिंग या ओपन कंपास सर्वेइंग इन ओपन ट्रैवर्स। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। हाँ जी। उसके बाद नेक्स्ट आ गया प्लॉटिंग द ट्रैवर्स। इसको प्लॉट कैसे करना है आपको बताया, देखो दो तरीके होते हैं सब प्लॉट करने के लिए। आपको एंगल चाहिए, एंगल आप देखो यहाँ तो मैग्नेटिक मेरिडियन से कर लो, ए स्टेशन है, ए स्टेशन का एंगल विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक मेरिडियन सपोज कर लो 40 डिग्री है, नोट कर लो। फिर बी पे आ जाओ, फिर बी का एंगल मेजर कर लो विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक मेरिडियन 120 डिग्री, नोट कर लो। ऐसे ही सारे स्टेशनों का एंगल नोट कर लो। उसका जब प्लॉट करोगे उसी एंगल पे बना लेना। ये होता है बाई पैरेलल मेरिडियन, मतलब कि पैरेलल मेरिडियन मतलब, मेरिडियन मतलब नॉर्थ, नॉर्थ हम मैग्नेटिक नॉर्थ ले रहे हैं, और ये पैरेलल है सारी, ये नॉर्थ इस नॉर्थ के पैरेलल पैरेलल, जैसे हम न्यूमेरिकल करते हैं ऐसे करके आप प्लॉट कर सकते हो। ठीक है, आगे चलें। आगे चलें स्टूडेंट, स्टूडेंट आवाज आ रही है, तो नेट बंद हो गया, इन्हों की आवाज नहीं आ यस रही सर। है। हाँ जी, हाँ जी। तो अब ये लास्ट में स्टूडेंट देखो, एक और टॉपिक देख लो, हम इंक्लूडेड एंगल से भी कर सकते हैं। ये हम जनरली कंपास सर्वेइंग में जैसे भी आपको कराएंगे देख लेना आप। इसके अंदर हम क्या करते हैं, ये हमारे स्टेशन है ए बी सी डी ई, तो हर स्टेशन पे वही सारी चीजें, हर स्टेशन के अंदर हम क्या करते हैं, ये इंक्लूड एंगल मेयर कर लेते हैं, इंक्लूड एंगल मेयर कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू कंपास, विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक कंपास। इसके अंदर सिर्फ हम एक लाइन की होल सर्कल बेरिंग लेते हैं, कोई भी एक लाइन की, जैसे ये ए बी है, ए बी की हम होल सर्कल बेरिंग ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू दिस मैग्नेटिक मेरिडियन।
ये हमने ले ली होल सर्कल बेरिंग। उसके बाद सारी जो है इंटीरियर एंगल मेजर कर लेते हैं, फिर हम उससे भी कंपास सर्विंग का ट्रैवर्स जो है बना सकते हैं। ठीक है, ठीक है क्लियर सर। है। सब प्लॉटिंग में क्या था? यस सर। प्लॉटिंग का मतलब होता है उसको कागज पे कैसे बनाना, उसका मैप कैसे बनाना, मैप या ठीक है प्लान सर। कह लो। अब ये सिंपल चीजें हैं, एरर्स इन कंपास आपको पता ही है। स्टूडेंट देखो ये चीजें पेपर में नहीं आने वाली, मैं फिर भी बता रहा हूँ, पता होनी चाहिए। एरर्स इन कंपास, इंस्ट्रूमेंटल एरर, आपके इंस्ट्रूमेंट में कोई खराबी है। कैसे खराबी है? जो से आपकी नीडल है वो सीधी है ही नहीं, टेढ़ी मेढ़ी है, नीडल इज नॉट परफेक्टली स्ट्रेट। उसके बाद जो पिवट, पिवट क्या होता है? जहां से नीडल नीचे एल्यूमिनियम रिंग से जुड़ी यहाँ होती पर है। नीडल टिकी हुई। हाँ, टिकी होती है। अब पिवट ये आपका ब्लंट हुआ पड़ा है, खराब हुआ पड़ा है, उसने सही रीडिंग शो नहीं करनी। स्लगिश नीडल, स्लगिश नीडल का मतलब क्या होता है? मतलब कि नीडल जो सी है वो नॉर्थ नहीं शो कर रही सही तरीके से, उसका मतलब स्लगिश, नीडल ने अपना मैग्नेटिज्म ही लॉस्ट कर लिया, नॉर्थ नहीं शो कर रही। ब्लंट पेवट, वही पेवट खराब है। इम्प्रॉपर बैलेंसिंग नीडल वेट, अब देखो मैंने आपको बताया था ना, बैलेंस वेट डालते हैं काउंटर वेट, वो डेक उसको डिप को दूर करने के लिए, अगर वो भी नहीं सही। उसके बाद प्लेन, अब आपकी जो सी लाइन ऑफ साइट है वो हॉरिजॉन्टल नहीं है, मतलब जो आपकी आई वेन और ऑब्जेक्ट वेन आमने सामने है ही नहीं है, आपको दिख ही नहीं रहा आगे बड़ी रॉड, हॉर्स एयर ही नहीं सही उसका। तो ये सारी कौन सी होती है? इंस्ट्रूमेंटल एरर होती है, जो कि कंपास में एरर ला सकते हैं कंपास सर्विंग में। ठीक है, हाँ जी। उसके बाद नेक्स्ट आ गया पर्सनल एरर। पर्सनल एरर, अगर आपने कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, जैसे आपकी, आप सबसे पहले आपने टेम्परेरी एडजस्टमेंट ही नहीं सही करी, उसकी सेंटरिंग ही नहीं सही करी, उसकी लेवलिंग ही नहीं सही करी, फिर उसके बाद आपने एंगल ही सारे गलत पढ़ लिए, आपने कैलकुलेशन ही सारी गलत कर दी, तो ये सारी जो सी होती है ये पर्सनल एरर्स होते हैं। ठीक है, ठीक है। ठीक है सर। उसके बाद नेचुरल एरर, नेचुरल एरर जैसे बताया था मैंने, आप कहीं पे खड़े हो, वहाँ पे मैग्नेटिज्म बहुत ज्यादा है, तो वहाँ पे लोकल अट्रैक्शन भी आ सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है, आप बेलिए खंबे के सामने खड़े हो, कोई आयरन ओर के पास खड़े हो, लोकल अट्रैक्शन आ जानी है, प्रॉब्लम आ जानी है। डेक्लिनेशन बहुत ज्यादा है, डेक्लिनेशन फिर आपको क्या करना पड़ेगा? इन सबके एरर्स निकाल के रिमूव करना पड़ेगा, जैसे न्यूमेरिकल्स में करा था। तो ये नेचुरल एरर होते हैं, लोकल अट्रैक्शन हो गया, डेक्लिनेशन हो गई, डिप हो गया, कोई स्टॉर्म आ गया, क्लाउड आ गए, बारिश आ गई, अर्थक्वेक आ गया ठीक है, तो ये सारे नेचुरल एरर होते हैं। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। यस सर। अब टेस्टिंग द कंपास, ये अब ये भी देख लो। टेस्ट, अब आपने काम करने से पहले कंपास चेक कर लेनी है, जो एरर्स हैं वही चेक करने हैं आपने। नीडल चेक कर लो, नीडल जौन सी है सही सीधी है, उसके बाद उसका पिवट ठीक है, उसके बाद उसकी जौन सी, उसमें कोई लोकल अट्रैक्शन तो नहीं है, उसमें कोई मैग्नेटिक डेक्लिनेशन तो नहीं है, उसमें कोई डिप तो नहीं है, उसकी जौन सी वो नीडल कहीं रुकी तो नहीं हुई, वो उसके अंदर कोई इन्फ्लुएंस तो नहीं है, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, कहीं उसकी ब्रेक तो नहीं लगी हुई, आगे ब्रेक पिन होती है, तो उसकी साइट वेन जौन सी है वो बिल्कुल सही है, जौन सी ऑब्जेक्ट वेन आई वेन एक दूसरे के सामने है, उसका हॉर्स एयर ठीक है, उसको, उसका प्रिज्म ठीक है जिससे आप रीडिंग पढ़ते हो नीचे होल सर्कल बेरिंग की। एक्सटर्नल एरर जैसे हो गया कि लोकल अट्रैक्शन हो गया, आप हर लाइन की क्या करो, फोर बेरिंग बैक बेरिंग मेयर कर लो, उसका डिफरेंस चेक कर लो, अगर 180 है तो ठीक है, नहीं तो फिर प्रॉब्लम है, आपको पता ही है लोकल अट्रैक्शन का एरर है या कुछ भी प्रॉब्लम है, वो आपको रिमूव करके उसको सही करना होता है। ठीक है, ठीक है। अब प्रिकॉशंस, प्रिकॉशंस में क्या होता है? अगर कंपास यूज करनी है उससे पहले प्रिकॉशन वही सारी चीजें चेक करनी है आपने। सेंटरिंग है ठीक है, लेवलिंग ठीक है, उसका पिवट ठीक है, उस पर कहीं लोकल अट्रैक्शन तो नहीं है, तो लोकल अट्रैक्शन अगर है तो उसको रिमूव करो। उसके कैसे पता लगेगा? अगर फोर बेरिंग और बैक बेरिंग में डिफरेंस 180 नहीं है तो लोकल अट्रैक्शन है। उसके बाद नॉर्थ हैंड चेक कर लो, बिल्कुल सही है उसका। उसके बाद कोई वाइब्रेशन तो नहीं हो रही, उसके अंदर एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस तो नहीं है, उसकी ब्रेक ब्रूक सब ठीक है, उसके ग्लास के ऊपर डस्ट तो नहीं है, तो हैंकर चीज से उसका ग्लास साफ भी कर सकते हो, शीशा प्रिज्म भी साफ कर सकते हो। तो ये प्रिकॉशन आपने यूज ले लेनी है उसको यूज करने से पहले। ठीक है, क्लियर है।